कल वाणी चल रही थी 10 नवंबर 1966 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया के साथ युद्ध है या रावण के साथ युद्ध है? माया रावण दोनों के साथ युद्ध है। दोनों के साथ युद्ध है। माया अलग चीज है, रावण अलग चीज है। लेकिन माया हमारा स्त्री के रूप में, माया स्त्री के रूप में आते, रावण पुरुष के रूप में आता है। रावण पुरुष के रूप में आता है, माया स्त्री के रूप में आती है। लेकिन रावण के चित्र में क्या दिखाया जाता है? 10 सिर पुरुष के दिखाए जाते हैं, स्त्री के। भक्ति मार्ग में दोनों पुरुष चित्र दिखाए जाते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं 5 हैं पुरुष मुख और 5 हैं स्त्री मुख। तो जो 5 पुरुष मुख हैं वो कौन कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अच्छा, ये 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो होते हैं वो किसी मनुष्य आत्मा में होते हैं या कोई जानवर पशु पक्षी की आत्मा में होते हैं? पहले मनुष्य की आत्मा में संग के रंग से। दूसरे पशु पक्षी प्राणी भी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य मनस प्रधान है। मन तो सूक्ष्म चीज है ना, तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। मनुष्य जब विकारी बनता है तो सब विकारी बन जाते हैं, और मनुष्य जब निर्विकारी बनता है तो सब निर्विकारी बन जाते हैं। अब मनुष्य सब एक जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते हैं या परसेंटेज में होते हैं? परसेंटेज में। तो कोई मनुष्य सृष्टि में ऐसा भी होता होगा जो 100% विकारी हो, कामी हो, या तो क्रोधी हो, या तो लोभी हो, या मोही हो, या अहंकारी हो। नंबरवार तो होते ही हैं। सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, रावण कब से आया? दो पुर से, एक पुर से नहीं आया। जब तक एक पुर था, एक धर्म था, एक राज्य था, एक मत थी, एक भाषा थी, तो रावण नहीं था। रावण रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है वो रावण नहीं था। और जब से 2 पुर हुआ, अच्छा 2 पुर तो समय का नाम है ना। समय के आधार पर आत्माएं परिवर्तित होती है या आत्माओं के आधार पर समय परिवर्तित होता है? समय जड़ है, आत्माएं चैतन्य है। तो द्वापर युग जब से शुरू हुआ तो वो बात है 2500 साल पहले की। 2500 साल पहले इस सृष्टि पर कौन सी ऐसी आत्मा आई जिसके आने मात्र से ही 2 पुर शुरू हो गया? इब्राहिम क्या? कोई सोल ऊपर से आई ना। अपने घर परिवार में भी कहते हैं और अनुभव भी करते हैं कि कोई ऐसी आत्मा आ जाती है तो घर सुधर जाता है, और कोई ऐसी आत्मा आ जाती है कि घर बिगड़ जाता है। तो ये सृष्टि भी हमारा घर है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा ऐसी आती है 2500 साल पहले जिसके आने मात्र से ही द्वैत शुरू हो जाता है? 2 पुर,
दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं। इब्राहिम 10 आदमी एक बात कर रहे हो या 10 आदमियों का परिवार हो, उस एक परिवार में एक ही मत चलती हो और कोई दूसरा ऐसा घुस पड़े उनमें कि वो द्वैत फैला दे, तो जो द्वैत फैलाने वाला है वो विकारी कहा जाएगा, या जो पहले यूनिटी में रहते थे, प्योरिटी में रहते थे, क्योंकि प्योरिटी से ही यूनिटी होती है, वो विकारी हुआ। जो द्वैत फैलाता है वो विकारी, जो द्वैत फैलाने वाला है उसके अंदर कुछ न कुछ वासना भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो आकर के द्वैत फैलाता है। अच्छा, ऊपर से जो आत्मा आती है परम धाम से, वो पवित्र धाम से आती है ना, पवित्र धाम से आती है, पवित्र आत्मा आती है या अपवित्र आत्मा आती है? पवित्र आत्मा आती है, तो उसको विकारी कहेंगे? नहीं। है? उसको विकारी भी नहीं कहेंगे। जिसमें वो प्रवेश करता है वो आत्मा जो ऊपर से आती है उसका कोई दोष नहीं, इसमें प्रवेश वो तो पवित्र होकर के परम धाम में गई, और जो भी आत्माएं गई हैं परम धाम में वो सब पवित्र होकर के जाती, और उनमें अपवित्रता नहीं होती। वो जब षष्टि रूपी रंगमंच पर द्वापर युग से उतरती है, उसी समय इस षष्टि की कोई आत्मा ऐसी होती है जो जन्म मरण के चक्र में आते आते द्वापर युग की शुरुआत होते ही सबसे जास्ती विकारी बन जाती है। ऊपर की जो भी आत्माएं आएंगी वो पतित तन में प्रवेश करेंगी या पावन में प्रवेश करती है? पतित तन में आती। तो द्वापर युग की शुरुआत होने पर कोई ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं में से ही कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत नीचे गिर जाती है। कामी नीचे गिरता है, क्रोधी नीचे गिरता है, लोभी नीचे गिरता है, मोही और अहंकारी नीचे गिरता है। इन पांचों विकारों में सबसे ज्यादा पतन करने वाला विकार कौन सा है? काम विकार। अब नंबरवार तो होते ही है। तो जो देवात्माएं सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक जन्म लेती हुई आई, उन देव आत्माओं में से कोई आत्मा तो परसेंटेज में ऐसी होती होगी जो सबसे पहले नीचे गिरती है। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो तो हुआ आधार मूर्त। आधार मूर्त माने जड़ से पेड़ होता है, तो पेड़ की जड़ें भी होती हैं, तना भी होता है, शाखाएं भी होती है, टहनियाँ भी होती है, पत्ते भी होते हैं। ऊपर से आने वाली आत्मा किस में प्रवेश करती है? जड़ में। और जड़ का जन्म किससे होता है? बीज। तो बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ ज्यादा पावरफुल होती है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है। तो जिस आत्मा में इब्राहिम ने प्रवेश किया उसको शारीरिक जन्म देने वाला कोई पिता भी तो हुआ होगा। उसको जो जन्म देने वाला हुआ शारीरिक, वो ही उसका बीज हुआ। हम बीज प्रतप पिता, सृष्टि का पिता भी तो बीज डालने वाला पिता है ना। तो उसने बीज डाला, जिसने बीज डाला उस आधार मूर्त में, वो पिता हुआ। तो 100% काम विकार से ही ज्यादा पतित होते हैं ना। तो 100% द्वापर युग जब शुरू होता है या त्रेता का अंत होता है, तो 100% पतिन में कौन आता है? बीज रूपात्मा आती है।
और बीज से पैदा हुआ आधार। आधार में इब्राहिम प्रवेश करता है। तो जिस आधार में प्रवेश करता है वो आधार, जिसे हम जड़ कहें, वो हो गई उस धर्म की माता। और जिसने उसको जन्म दिया वो हो गया पिता। काम विकार भोगने वालों में सबका बीज वो हुआ पिता। और जो इब्राहिम का आधार बना वो हुई माता। इनका फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है, इनकी रिहर्सल कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब शिव बाप आते हैं तो शिव बाप के आने पर दुनिया के हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं। श्रेष्ठ धर्म से जो चुनी हुई आत्माएं आवेंगी और जो भ्रष्ट धर्मों में से चुनी हुई आत्माएं आवेंगी। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले दो तबके हैं विशेष, सूर्यवंश और चंद्रवंश से चुनी हुई आत्माएं आवेंगी। और जो विधर्मी बनते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, उनसे चुनी हुई आत्माएं आवेंगी। और उनमें भी, विधर्मियों में भी, जो राइटियस विधर्मी हैं भारतवासी, और जो लेफ्टिस्ट विधर्मी हैं विदेशी, दो तरह के हुए ना, स्वदेशी विधर्मी और विदेशी विधर्मी। और तीसरा वो पहला ग्रुप सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो इनमें सबसे पहले गिरने वाला कौन सा होगा? विदेशी विधर्मी। विदेशी विधर्मियों में जो काम विकार का, माने इस्लाम धर्म से कनेक्टेड जो होगा, वो सबसे पहले नीचे गिरता है। जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो ज़्यादा योगी होंगी या कम योगी होंगी? तो जिनमें ज़्यादा योग की पावर होगी वो लंबे समय तक स्थायी रहेंगे या कम समय तक स्थायी रहेंगे? लंबे समय तक स्थायी रहेंगे। और जिनमें जितना जास्ती व्यभिचार होगा, माने इस्लामी होंगे, वो कम समय तक स्थायी रहेंगे। क्योंकि बाबा का डायरेक्शन है माँ में कम याद करो तो पाप कर्म भस्म होंगे। और याद करते करते दूजम दूजम तीजम चौथम को याद करते रहे तो पाप बजाय भस्म होने के हो सकता है और भी बढ़ते जाए। तो दुनिया का सबसे जास्ती व्यभिचार फैलाने वाला धर्म कौन सा हुआ? इस्लाम धर्म हुआ ना। और इस्लाम धर्म का जो बीज है वो हुआ 100% कामी। फिर रावण किसको कहेंगे? लेकिन बाबा ने तो कहा है कि कोई व्यक्ति थोड़े ही रावण होते हैं, कोई माया, कोई व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। माया तो 5 विकारों का नाम है। प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा जागरूक नहीं, 5 विकारों का नाम है माया। या कोई 5 व्यक्तित्व होते हैं जो माया का रूप, रावण का रूप बनते हैं। 5 व्यक्तित्व माया को तो अपनी कमी बताएगी, आत्मा के अंदर तो कमी भरी है। वो तो सभी आत्माओं के अंदर कमी भरी हुई तो उसमें वो ज़्यादा कमी है। इस्लाम धर्म की बीज भी वो ज़्यादा कमी। इस्लाम धर्म की पहला वो, अच्छा, जो इस्लाम धर्म का बीज है, पहला बीज है, उससे पहला बीज कोई है ही नहीं।
हैं? वो तो सबका बाप है ना। हाँ, राम बाप जो है वो तो तो सबका बापों का भी बाप है बापों का ना, बाप है वो। वो सबका बाप है ना। तो जो सबका बाप है वो सबसे ज्यादा विकारी हुआ अंत में होगा ना, है। अंत में सबसे ज्यादा। चलो अंत में सही, अंत में सही। हाँ, ये बात तो है कि जो ज़्यादा विकारी होता है, लेकिन यह कोई जरूरी है कि जो ज़्यादा विकारी होता है वो ज़्यादा बेविचारी भी हो? नहीं, ऐसा नहीं, कंपल्सन नहीं है, हैं? नहीं, ये कंपल्सन कोई नहीं। ज़रूरी नहीं है। लेकिन चलो ज़्यादा बेविचारी न भी होता हो, लेकिन कोई बात ऐसी आ जाए विश्व कल्याणार्थ है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा विकारी साबित हो, या वैसे पाठ बजाए सुधारने के लिए। भ्रष्टाचारी साबित हो, क्योंकि भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले को भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला देवता है और वही कलयुग के अंत में आकर के भ्रष्ट इंद्रियों से सबसे जास्ती आचरण करने वाला दिखाई देता हो, तो क्यों न उसे रावण कह दिया जाए? देखने वालों के लिए। क्यों है? ये क्या बात हुई? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण तो करता है। बाबा ने तो मुरली में आज बोला है ना, है? बाबा ने मुरली में बोला है कि हाँ। निराकारी, संपूर्ण निराकारी अवस्था में जो कर्म होता है वो भी विचार नहीं करेंगे। निराकारी निर्विकारी होता है हाँ और निरहंकारी होता है। हाँ, तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होता है, लेकिन कर्म कौन सी इंद्रियों से करता है? हैं? बुद्धि से नहीं जाती, बुद्धि चली जाती है। जाती नहीं, उसका भाव श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, माने भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करता हो, लेकिन मन बुद्धि जो है वो दूसरी जगह लगी हुई हो, या बाप की याद में लगी हुई हो, तो उसको भ्रष्ट आचरण करने वाला नहीं कहेंगे। या उस कर्म का लेख छेप उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। हाँ, जैसे कि महबूब होता है, अपनी महबूबा को कारखाने में याद करता है या रास्ता चलते याद करता है, और उसकी आंखों के सामने ढेर से लोग गुजरते चले जाते हैं। उससे पूछा जाता है तुमने किसको किसको देखा, तो कहता हमने किसी को नहीं देखा। अंदर से तुमने आखिर किसको देखा होगा? तुम्हारी आंखें तो खुली हुई थी, तो बता देगा हमने तो अपनी महबूबा को देखा। कारण क्या हुआ? उसने क्यों नहीं देखा? उसकी आंखें, उसकी इंद्रियां तो खुली हुई थी। जैसे इंद्रियां खुली हुई थी आंखें, वैसे और भी इंद्रियां अपना विषय जो है वो भोग है, वो तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक मन बुद्धि लिम्पायमान लो। ये 11वीं इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय, जिसको हम आत्मा कहते हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर दूसरी जगह लिम्पायमान है तो इंद्रियां अपना भोग ग्रहण नहीं कर सकती, और जब भोग ही ग्रहण नहीं करेंगी, न सुख का न दुख का, तो उनको लेप छेप भी पाप पुण्य का नहीं लग सकता। इसलिए गीता में कहा हुआ है कि योगनिष्ठ व्यक्ति अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे हाँ, तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। फिर मुरली में स्पष्ट कर दिया, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। जो ज्यादा ऊंचा होगा वो ज्यादा नीचे आ जाता है। अच्छा, राम रावण बनता है तो द्वापर युग से रावण बनता है, या कलयुग के अंत में जाकर रावण बनता है? जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आत्मा नारायण, संगम युगी नारायण,
जिसके नाम पर राम राज्य स्थापन किया जाता है, वो आत्मा यज्ञ के आदि में श्रेष्ठ थी और सृष्टि के आदि में भी श्रेष्ठ थी, नर नारायण बनने वाली। वो श्रेष्ठ आत्मा ऊंचते ऊंच बाप को याद करने के कारण ऊंचते ऊंच बनती है। तो जो ऊंचते ऊंच बनने वाली है, उसके ऊंचते ऊंच बनने का कारण है उसकी याद। योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। माना वो सबसे बड़ी बैटरी है, जिस बैटरी में जनरेटर की सबसे जास्ती पावर समा जाती है। तो ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, छोटी बैटरी होगी तो थोड़े समय तक चलेगी। ये भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं, जो सत्य रूपी रंगमंच पर कोई 5000 साल पूरा पार्ट बजाती हैं, कोई नंबरवार कम पार्ट बजाती है। जो पार्ट बजाने की पावर है, उसका मूल क्या है? ईश्वरीय याद। ईश्वरीय याद जो है वही तो मूल पावर है। तो जो बैटरी सतयुग के आदि से लेकर के द्वापर के अंत तक हो, त्रेता के अंत तक आते आते डिस्चार्ज होती नहीं। क्या तुम बच्चे 3/4 ही सुख भोगते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा दुख भोगती है। कारण क्या हुआ? उसकी बैटरी जल्दी, दूसरे धर्म की आत्माएं अपनी बैटरी इतनी पावरफुल चार्ज नहीं कर पाती, इसलिए वो द्वापर युग के आदि से ही डिस्चार्ज होना शुरू हो गई। अच्छा, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो तो सतयुग से आती है आत्मा, वो तो द्वापर युग से नहीं आती। वो तो सतयुग में देवता थी, तो वो तो डिस्चार्ज नहीं हुई होगी द्वापर में आकर के। ऊपर से इब्राहिम आता है तो जिसमें प्रवेश करता है, जिस आत्मा में प्रवेश करता है, वो आत्मा आधार मूर्त, वो तो देवता धर्म की आत्मा है। वो तो ज्यादा पतन में नहीं आती होगी, है? इसीलिए तो आत्मा प्रवेश वो ये ब्रेन को ही संकरण रखता है, वो आधर्म है, आधर्म जो आत्मा है, हाँ, उसके तने वो संग का रंग तो लगता ही प्रवेश करके उसका संकरण लगता है। वो तो ऊपर से आई, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। वो ऊपर से आई, जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो तो सात्विक है, हाँ, उसकी तो कोई दोष ही नहीं ना। लेकिन जिसमें प्रवेश किया दोषी तो वो हुई ना। वो दोष उसका कहाँ से आया? वो तो देवता धर्म की थी। उसने संगम युग में परमात्मा बाप के यथार्थ रूप को नहीं पहचाना। हाँ, पावर द्वापर में जो पतित बनती है, पहले जो बैटरी जिसकी डिस्चार्ज हुई है, उसका कारण ये हुआ है कि जब परमात्मा बाप आते हैं तो वो आत्मा सबसे पहले अनिश्चय बुद्धि की स्टेज में आती है। और अनिश्चय में आने का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी, याद की कमी भी कब होती है? इम्प्योरिटीज। हम रोजमर्रे के जीवन में देखते तो है ना, चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं पतन में आती है, चाहे कर्मेंद्रियां हैं पतन में आती है। तो जब जब जितना जितना पतन होता है तो बाबा की याद आना कम होता है, बंद हो जाती है या मुश्किल से याद आती है। तो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया जब से शुरू होती है तो कोई ऐसी आत्माएं भी हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रही है हजारों हजार साल, माने 2500 साल।
जो कन्वर्ट होकर के रहती हैं और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के रही, जहाँ व्यभिचारी व्यभिचार, भाई बहन में ही व्यभिचार शुरुआत से शुरू हो गया, उन आत्माओं को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया जाए कि आत्मा आत्मा भाई भाई भाई, तो जल्दी उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या? नहीं बैठता है। वो कहते हैं हम बाबा नहीं मानेंगे, हम मालिक मानेंगे। हाँ जी, उनको बाप का वर्षा नहीं मिल पाता। बाप का वर्षा जो फैमिली में फैमिली की तरह रहे। कोई बाप है, बाप के बच्चे हैं, फैमिली है, और फैमिली में कोई भाई बहन जो हैं दुष्ट कर्म करने लगे तो बाप की नज़रों में से नीचे गिरेगा ना। नीचे क्यों गिरता है? उसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आए? अरे इतना ऊंचा बाप, भगवान बाप आ गया, इतनी ऊंची नॉलेज दे रहा है, इतना ऊंचा संग का रंग दे रहा है, एकांत वातावरण भी दे रहा है, फिर नीचे गिरने का क्या कारण? और नहीं, 63 जन्मों में जो संग लिया है वो संग का रंग एकदम नहीं हट सकता, वो टाइम लग जाता है। व्यभिचारियों का संग ज्यादा लग जाता है। तो यज्ञ के आदि में कुछ ऐसी आत्माएं आ गई दूसरे दूसरे धर्मों की, कुछ नहीं, हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को खींचा जाता है जो देवता बनती है, भले नंबरवार देवता बनती है। उनमें पक्के देवता हैं तो उन्हीं को कहा जाता है जो 84 जन्म लेते हैं, बाकी जो कम जन्म लेते हैं उनको कच्चा देवता कहा जाता है, लेकिन देवता तो कहा जाता है ना। तो वो जो कमी है कम कला वाला देवता बनने की, कम जन्म लेने वाला देवता बनने की, वो कमी आती है व्यभिचारी याद से। और व्यभिचारी याद भी उनमें आती है जिन्होंने दूसरों की मत को ग्रहण किया है। क्या? मत पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, शिव बाबा आके ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा आके प्रजापिता के द्वारा मुरली चलाते हैं। उस मुरली को न पकड़ करके दूसरे देहधारियों के जो प्रभाव में आ जाते हैं, उनमें फिर कसर है, और कसर आती है। तो यज्ञ के आदि से लेकर के और अभी अंत तक एडवांस पार्टी तक भी, चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो, चाहे वो आधार मूर्त आत्माएं हो, अगर दिल की बात दिलावर के सिवाय कोई और से करती है, रज रज के अपने दिल का पोता मेल कोई दूसरों को देती है और उनसे लेती है, तो उनका लगाव तो साबित हो जाता है। और वो लगाव, अटैचमेंट ही देहधारियों का उनको नीचे गिरा देता है। रही रामकृष्ण की बात, रामकृष्ण की आत्मा द्वापर युग के आदि से नीचे नहीं गिरती, वो तो जबरदस्त बैटरी है, उन्होंने खूब याद की पावर भरी है, इतनी याद की पावर भरी है कि आज तक भी, अंतिम जन्म तक भी उनका गायन और पूजन होता चला आया। पूजन की पराकाष्ठा प्योरिटी से जुड़ी हुई, जो आत्मा जन्म जन्मांतर जितनी प्योरिटी वाली होती है उतनी ही उसकी पूजा हुई, जितनी व्यभिचारी होती है उनकी पूजा नहीं होती। तो अपनी भारतीय सभ्यता में
नारायण के दो रूप दिखाए गए हैं मंदिरों में। एक नर नारायण का मंदिर दिखाया जाता है, हाँ, और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखाया जाता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण की यादगार, और नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले की यादगार नर नारायण का मंदिर। इन दो नारायणों के चित्र, मूर्तियां और मंदिर मिलते हैं और उनकी पूजा होती है। बाकी भले बाबा ने बताया कि सतयुग में 8 नारायण होते हैं, बताया है ना, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, उनके मंदिर नहीं बनती और उनकी मूर्तियां नहीं बनती। क्या कारण है? नारायण तो वो भी बनते हैं। वो नर से नारायण नहीं बने। चलो तो ब्रह्मा बाबा कहाँ नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं? वो भी बीच में प्रिंस बनते हैं। पहले कोई देवता के बच्चा बनते हैं। शिव से शिव परमात्मा से डायरेक्ट उनको वर्षा कहाँ मिलता है? विश्व की बादशाही का बाप से मिलता है, उनको अपने बाप से मिलता है। तो ऐसे ही और भी जो नारायण हैं उनमें और पहले सतयुग के नारायण में अंतर ये है कि पहला सतयुग का नारायण 16 कला संपूर्ण बनता है और दूसरे नारायण 16 कला संपूर्ण भी नहीं बनते और कम जन्म भी कम लेते। तो जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कम बुद्धि वाली, क्योंकि विचार में उनकी बुद्धि ज्यादा आसक्त हो जाती है और विचारी बुद्धि होने के कारण वो देहधारियों की मत पर गिर पड़ती है, देहधारियों के ऊपर आकृष्ट हो जाती है। शूटिंग पीरियड में भी बल ब्राह्मण कहलाती है, लेकिन ब्राह्मणों में भी तो 9 कुरी गाई जाती है। कितनी कुरियां हैं ब्राह्मणों की? ये 9 कुरियां कहाँ से आई? दुनिया में झाड़ के अंदर बाबा ने तो 9 ही धर्म बताए हैं। 10वां धर्म वो तो नास्तिक धर्म है। धर्म अधर्म कुछ भी नहीं, वो तो कुछ मानता ही नहीं, न देवताओं को मानता है, न आत्मा को मानता न स्वर्ग को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न आत्मा को मानता है। तो जो न अपने स्वरूप को मानता है, न बाप के स्वरूप को मानता है, उसे तो वर्षा नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकता। और जिसको वर्षा नहीं मिल सकता वो हमारे परिवार का बात ही भी नहीं। लेकिन झाड़ में तो प्रजापिता के सबसे नजदीक कौन बैठा हुआ है? 4 जड़े इधर है और 4 जड़े इधर है और बीच में माता पिता बैठे हुए हैं, जड़ों में बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनमें जो सबसे छोटी और टेढ़ी सी जड़ है वो तो बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है? वैसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, उसका भी हिसाब है। मुरली में बोला बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो क्या युक्ति हुई? बाप के कार्य में जो बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है दुनिया देखेगी क्या? ये तो बाबा के बहुत नजदीक है, लेकिन बाबा के दिल से बहुत दूर। इसलिए बाबा ने बोल दिया मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचानते। तो रामकृष्ण तो सबसे ज्यादा साथ रहने वाले हुए, क्योंकि शिव का प्रवेश ही उनमें होता है। जिनमें शिव का प्रवेश होता है उनसे ज्यादा साथ रहने वाला कौन हुआ? रामकृष्ण में तो प्रवेश ही होता है, तो वो तो सबसे ज्यादा साथ रहने वाले हुए ना। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? मुकर्रर और नान मुकर्रर टेम्परेरी रथ के कान ही सुनेंगे ना। तो वो बहुत नजदीक हो गए, तो पहचानने में उनको कोई कमी रह जाती है क्या? बेसिक नॉलेज के बतौर जितना ब्रह्मा बाबा शिव को पहचानते हैं उतना और कोई नहीं पहचान सकता। और एडवांस ज्ञान के बतौर
जितना राम की आत्मा शिव को पहचान सकती है उतना कोई नहीं पहचान, उतना और कोई आत्मा नहीं पहचान। नहीं पहचान सकती। अच्छा, फिर ये राम ही रावण बनता है, कृष्ण की कंस बनता है, ये टाइटल कैसे मिल गया है? 36 के पहले की बात है, 36 से पहले रावण था। क्योंकि सब रावण के इसमें आ जाते ना, दिन कली के अंत में तो सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करने के बाद तो नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण संप्रदाय है उनको सुधारने के लिए राम को रावण बनना पड़ता है। हाँ जी, ये बात रही। विष से विष मारा जाता है और लोहे से लोहा काटा जाता है। तो रामकृष्ण का पार्ट भी ऐसा ही है। कृष्ण वाली आत्मा जितनी ज़्यादा सहनशील है और सहनशीलता का पार्ट बजाती है, उतना ही फिर जो माता के रूप में बहुत सहनशील है, वो ही फिर शूटिंग के अंतिम समय में देवियों में प्रवेश करके, जगदम्बा में प्रवेश करके असुर संहारणी का भी पार्ट बजाती है। क्या जो असुर हैं उनका संहार कैसे होगा? असुरों का संहार शिव करेगा क्या? नहीं, आत्माओं का हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के साथ है ना, शिव के साथ तो नहीं है। तो शिव निमित्त नहीं बन सकता, उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। वो जिनमें प्रवेश करता है वो आत्माएं ही मुकर्रर और टेम्परेरी रहते, वो ही निमित्त बनते। सारी सृष्टि में से असुरों का दमन करने के लिए, और वो भी लास्ट जन्म में जाके बनते हैं। क्या 63 जन्मों में वो आत्माएं जितना ईश्वरीय कायदे कानूनों पर चलती है, उतना दुनिया की और कोई आत्मा ईश्वरीय कायदे कानूनों पर नहीं चल सकती। लेकिन क्योंकि वो इस सारी सृष्टि के माता पिता हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सारी सृष्टि को सुधारना, पहले खुद सुधरना और सारी सृष्टि को सुधारना, ये उनकी जिम्मेवारी। तो अंत में आकर के उन आत्माओं को ये रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा बाप आया हुआ है। तुम्हारा बाप आया हुआ है का मतलब क्या हुआ? माने इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का बाप आया हुआ है, उनका भी बाप है, देवताओं का भी बाप है और असुरों का भी बाप है। असुरों को महाअसुर बन करके सुधारता है और देवताएं तो बोल दिया मुरली में, क्या बोला है? जो देवताएं हैं वो इशारे से समझते हैं, मनुष्य बार बार कहने से समझते हैं। और जो राक्षस हैं या गधे हैं, रावण के सर के ऊपर काहे का शीश दिखाया जाता है? गधे का। तो जो गधे हैं वो लाठी से सुधर के, वो डंडे से ही सुधरते हैं। इसलिए रामकृष्ण की आत्माओं को फिर वो भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। वो सबके बाप हैं असुरों के, और रामकृष्ण के जो तामसी रूप है वो ही कंस और रावण गाया हुआ है। रावण में, रावण का जो चित्र है, उस रावण के चित्र में जो 5 चेहरे पुरुष के दिखाए गए और 5 स्त्री मुख दिखाए गए बाबा के ज्ञान के अनुसार,
भक्ति मार्ग में तो पुरुष ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जो यादगार है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वो संगम युग की यादगार इसलिए है कि जो 5 पुरुष मुख हैं वो तो कोई न कोई पुरुष चोले में ही है, जो कि कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारियों के बीज है, मूल बीज। और 5 जो स्त्री मुख हैं वो प्रकृति के 5 तत्व हैं। आधार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो आधार है। वो आधार जो है वो स्त्री मुख है। माना ऊपर से धर्म पिताएं आके उनमें आधार लेते हैं। जैसे सृष्टि रचने के लिए पुरुष किसका आधार लेता है? स्त्री का आधार लेता है। तो जो बच्चे की पैदाइश होती है वो दोनों के संस्कारों के आधार पर होगी, या सिर्फ स्त्री या सिर्फ पुरुष के संस्कारों के आधार पर होगी? दोनों उसके लिए भागी है। तो जो बीज रूप आत्मा है, जो आधार मूर्त शरीर को जन्म देने वाली होती है, और जो आधार मूर्त आत्मा है जो सतयुग में उतरती कला के नारायण बनते हैं, वो दोनों ही मिलकर के रावण का रूप बनते हैं। माना उनमें प्रकृति के 5 तत्व भी हैं और रावण के 5 सिर भी हैं, पुरुष मुख। और उन 10 का मुखिया कौन है? ऊपर गधे का शीश दिखाया जाता है। गधा होगा तो धोबी भी होगा है? गधे को कितना भी ना धो लो वो गंदगी में भी चले जाता है। गधा होगा तो उसका धोबी भी होगा, और गधा होगा तो गधी भी होगी कि नहीं? तो बोला है ब्रह्मा बाबा वो टेम्परेरी रूप में रथ बने। टेम्परेरी रथ कहा गया, आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहता। और जो आदि में भी होता है और अंत तक भी रहता है वो मुकर्रर रथ हुआ। आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ जिसके द्वारा क्लियर हुआ, वही ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हुआ। माना प्रजापिता। प्रजापिता के लिए ये नहीं कहा जाता कि प्रजापिता की रात और प्रजापिता का दिन, ब्रह्मा का है। ब्रह्मा के लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। माना राम वाली आत्मा जब प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, आदि में तो प्रत्यक्ष होने की बात ही नहीं। बच्चों के सामने माँ बाप की एक्टिविटी आदि वाली प्रत्यक्ष होती है क्या? अरे होते ही नहीं। वो तो उनका बीजारोपण होता है। बच्चे कहाँ होते हैं? वहाँ 2 ही बच्चे होते हैं। जब बच्चे पेट में आते हैं तो भी कुछ नहीं जान सकते, पैदा होते हैं तो भी कुछ समय तक कुछ भी नहीं समझ आती। जब थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो माँ उनको परिचय देती है कि ये तुम्हारा बाप है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो मुरलियाँ
जो ब्रह्मा मुख से बोली गई, और वो मुरली का साक्षात रूप ब्रह्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार आदि में कार्य करता है अभी भी, वो दोनों प्रकार की वाणियाँ उनको ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि वो बाप की ओर इशारा कर रही है कि ये तुम्हारा बाप आया हुआ है। माँ इतने फकुर से क्यों कहती है, बच्चे ये तुम्हारा बाप आया हुआ। ये पावर माँ को कहाँ से मिलती है? बाप से। पावर मिलती है कि माँ ने जितना बाप को पहचाना उतना बच्चों ने नहीं पहचाना होगा। तो माँ जानती है कि बाप में कितनी पावर है, तो माँ बाप की ओर इशारा करती है। जो भी मुरलियाँ हैं, अव्यक्त वाणियाँ हैं, उन इशारों को जो बाप के बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर ला और लव में चलने वाले, बैलेंस में चलने वाले, वो पहचानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो दूसरों की मत पर चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नहीं पहचान पाते। तो यही कारण है जो पहचान कर भी बाद में मैंने नहीं पहचाना तो उनको वो तो बहुत ही धोखेबाज हो गए। गद्दार गद्दार कहेंगे उसको, हैं? गद्दार। हाँ, वो तो भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा निश्चय पत्र भी लिख कर देते हैं, माँ बाप भी मान लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं है। तो वो नहीं, वो क्या का मतलब नहीं है। वो शूटिंग मोहम्मद गोरी की कहाँ हुई है? मोहम्मद गोरी कितनी बार हार गई? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हार गया, और आखिरी फिर उसने पृथ्वीराज को अंधा ही कर दिया। आखिरी भी हमला किया। तो ये धोखा देना, ये दूसरे धर्म वालों का काम है। जो भारतवासी आत्माएं हैं पक्की, वो धोखा नहीं दे सकते। वो धोखा देने वाली नहीं है। जीवन में एक बाप के बच्चे, 2 बाप के बच्चे नहीं है। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। राम और कृष्ण के बीच में 2 माँ बाप किसको दिखाए जाते हैं और एक माँ बाप किसको दिखाया जाता है? कृष्ण को 2 माँ बाप दिखाए जाते हैं। कृष्ण को 2 माँ बाप है, एक जन्म देने वाले और दूसरे पालना करने वाले अलग। पालना करने वाले और राम को एक ही बाप है, एक ही माँ बाप, एक ही माँ बाप। एक ही माँ बाप। तो ये अंतर पड़ जाता है। कृष्ण की आत्मा अंत में शरीर छोड़ने के टाइम तक बच्चों के प्रभाव में इतनी जास्ती आ जाती है कि पूरा ही बच्चों की आश्रित हो जाती है। आज भी दुनिया में ब्रह्मा माँ को ही सब माताएं फॉलो कर रही है। बच्चियां हैं तो बाप के अधीन है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन है, बच्चे पैदा कर लेती हैं तो बच्चों के बाप अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ गया तो बच्चों के अधीन हो जाती है। होना क्या चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना। पति ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होना चाहिए? है? पति पावरफुल है तो पति के बच्चे पावरफुल होंगे या अम्मा पावरफुल होगी? बच्चे पावरफुल। बाप पावरफुल होगा तो बच्चा भी पावरफुल, उतना ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पैदा हो जाएगा। तो ये नियति बनी हुई है, बना बनाया ड्रामा है।
कृष्ण की आत्मा माँ का पार्ट बजाती है और बाप राम बाप का पार्ट बजाता है। बाप का पार्ट भी बजाता है और बाप उसमें प्रवेश भी करता है बाप के रूप में। सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। आत्मा न बाप होती है, न माँ होती है, आत्मा न स्त्री होती है, न पुरुष होती है। जैसे चोले में प्रवेश करती है वैसा पार्ट बजाती है। तो सुप्रीम सोल ने जन्म जन्मांतर जिस आत्मा ने सहन शक्ति का पार्ट बजाया उसमें प्रवेश करके वो माँ का पार्ट बजाती है। और जिसने जन्म जन्मांतर महाराणा प्रताप और शिवाजी वगैरह बन करके मुकाबला किया है विधर्मियों का, सामना किया है, उसमें प्रवेश करके वो पिता का पार्ट बजाती है। माँ के द्वारा सहन शक्ति की पराकाष्ठा करती है, सहन शक्ति के पराकाष्ठा का पार्ट बजाती है, और बाप के द्वारा सामना करने की शक्ति का पार्ट बजाती है। माँ घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। तो चित्र में भी देखा है, झाड़ के चित्र में जो बाईं ओर के धर्म हैं, विदेशी भी हैं, विधर्मी भी हैं, वो ज़्यादा आतताई होते हैं, या जो स्वदेशी भी हैं दाईं ओर के और स्वधर्मी भी हैं, वो ज़्यादा आतताई होते हैं। विधर्मी ज़्यादा है। बौद्धि, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी ये ज़्यादा आदताई नहीं है और ब्रह्मचर्य की कदर करने वाले हैं, पवित्रता को मान्यता देने वाले हैं। मान्यता देने। और बाईं ओर के जो धर्म है वो आतताई धर्म। आज अमेरिका को देखो, कौन सा धर्म फैला हुआ है? क्रिश्चियन धर्म खंड है। कितने देशों के ऊपर हमला कर चुका है? ढेर सारे देशों के ऊपर हमला किया हुआ है। अभी उत्तर कोरिया को धमकी दी है। धमकाता जाता है, नीचे गिराता जाता है। उनको पता नहीं है कि उनका भी बाप आया हुआ है। और चालाकी ये कि खुद सबसे बड़ा आतंकवाद फैलाते हैं ये विदेशी और विधर्मी, और लादेन को दोषी ठहराते हैं। तो यही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी चलता है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो माँ परस्त हैं उनके लिए मुरली में बोला है, माँ परस्त कहो, ब्रह्मा परस्त कहो, बात एक ही। उनके लिए मुरली में क्या बोला है? रावण संप्रदाय, देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय, चाहे वो जगदम्बा हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो लक्ष्मी हो। देवी के पुजारी रावण संप्रदाय क्यों कह दिया? देवी तो माता है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। वो जगत माता है, वो जगत पिता है, तो एक ही दृष्टि से देखना चाहिए या कानी आंख से देखना चाहिए? फिर ऐसे क्यों कह दिया देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय? इसलिए कह दिया, माँ को मानते हैं, इसलिए कह दिया कि जैसे आज भक्ति मार्ग में भी देवी जागरण मनाते हैं
तो नारे लगाते हैं जय माता दी, जय माता दी। वो माता जी कोई विधवा है क्या? विधवा तो नहीं है, तो उसके पीछे पिताजी भी तो होगा, वो याद नहीं आता उनको। वो कभी याद नहीं आता। तो द्वापर युग के आदि से तो नहीं, लेकिन द्वापर युग का अंत जब होता है, माना तामसी द्वापर होता है, तब देवियों की पूजा करते हैं और सिंगल देवी की पूजा में इतने मस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये देवी भी प्रवृत्ति मार्ग की थी, माने निवृत्ति मार्ग के पुजारी बन जाते हैं। मान्यता देना चाहिए दोनों को, लेकिन मान्यता देते हैं एक को। एक को। बल्कि ज्ञान मार्ग में तो बाबा ने बोला हुआ है, एक बाप की मत पर चलना है और किसी की मत। लौकिक संबंधियों के लिए भी बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। क्यों? बाप की मत पर चलना। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन है हमारी आत्मा से एक जन्म का, और हमारा संबंध किससे जुड़ चुका है? कनेक्शन किससे जुड़ चुका है? ऐसे बाप से जुड़ चुका है जो अनेक जन्मों का हमारा साथी है। क्या? अनेक जन्मों का साथी। अनेक जन्मों का साथी है, तो परम धाम में जाके बैठ जाता है। अनेक जन्मों का साथी कहाँ है? कमान बना के जाते हैं। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। अरे शिव सदा कायम है? शिव सदा कायम नहीं है। शिव सदा कायम। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जिसका नाम शिव है, वो तो परमधाम वासी हो जाता है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश होकर के शिव बाबा बनता है, वो सदा कायम। वो शिव बाबा जब संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तो सारी सृष्टि में शिव बाबा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। वो हमारे जन्म जन्मांतर का साथी है। तो जो साथी बच्चे होंगे उनके ऊपर तो जन्म जन्मांतर का संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। क्या? जन्म जन्मांतर का जिनके ऊपर संग का रंग चढ़ा हुआ होगा, तो उनको पढ़ाई पढ़ाने में मेहनत लगेगी या सहज सहज पढ़ाई पढ़ लेंगे? क्योंकि उनके संस्कार पड़े हुए हैं पूर्व जन्म के। और जो बाप के संग के रंग से दूर होकर दूसरे दूसरे धर्मों में, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के संग के रंग में आ गए, क्योंकि नई नई आत्मा आती है तो चकाचौंध वाली आती है, तो चकाचौंध उनको खींच लेती है। तो दूसरों का संग का रंग लग गया ना, तो जिनको दूसरों का संग का रंग लग जाता है वो फिर कमजोर पड़ जाती है, और अनेक जन्म कर्म कमजोर पड़ जाने के कारण वो दूसरे धर्म की आत्माएं साबित हो जाती है। इसलिए गीता में भी कहा है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। मुरली में भी बोला है, अपने धर्म में रहना अच्छा है। क्या? जो बाप हमें धारणाएं सिखा रहा है, उन धारणाओं में रहना अच्छा है। दूसरे दूसरे जो धर्म पिताएं आकर अपनी अपनी धारणाएं सिखाते हैं, उन धारणाओं में जाना अच्छा नहीं है। तो बाप हमें धारणा सिखाता है, मुरली में भी धारणा सिखाता है, पक्का पक्का उसका पालन करना चाहिए। बल मुरली में बोला है क्या? मुरली में बोला है ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है। तो जो माँ परस्त होंगे वो रखेंगे, या जगदम्बा परस्त होंगे, उनका इस बात पर कोई वजन नहीं जाएगा बुद्धि का।
बल कितनी भी मुरलियों में बाबा ने बोला हो, अगर इनका चित्र रखेंगे तो पतन हो जाएगा, वो भी नहीं मानते। लेकिन वो मानने वाले नहीं तू भी वो कहते हैं कौन सी मुरली में है। तू भी कहते हैं तो मुरली दिखा दे, मुरलियाँ तो ढेर है। दिखाने के बाद नहीं कहाँ से आया होगा ये। तो चलो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, वहाँ तो सारे प्रूफ प्रमाण मिल जाते हैं। अभी मोहब्बत लगा दो थोड़े समय के लिए। एडवांस बैठे वाले हर बात के लिए तैयार है। हाँ झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो पर्दा हटेगा। हैं? जो आपने धर्म करने वाला है हाँ? हाँ वही मानेगा। बाबा की आदि रतन होंगे उनको उनको खाली शराबी का भी हो जाता है। जो आदि रतन ही नहीं सत्य जो है वो छुपता नहीं है। हाँ सत्य कहते हैं, एक कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। क्या? सबके ऊपर चढ़ते उसका इशारा भी दे दिया मुरलियों में, अव्यक्त वाणी में। क्या इशारा दे दिया? मधुबन वालों ऐसी सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी। अव्यक्त वाणी में बोल दिया 2-3 साल पहले। मधुबन वासियों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। इतने इमरजेंसी होगी कि अलमारी में ताला भी नहीं लगाने देंगे। ऐसी स्थिति कब आती है? आज की दुनिया में ऐसी स्थिति कब आ जाती है? हैं? सीबीआई वाले आ जाते हैं तो सीबीआई वाले आ जाते हैं तो वो तो अपनी सीबीआई गिरी करें। जब तक करेंगे तब तक हम बहुत कुछ कर लेंगे। विनाश शुरू हो जाता है। नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में, लौकिक जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति आती है? जब मौत आती है। नहीं, जो आदमी ताला लगाने के लिए भी भूल जाता है। जब उस पर ऐसी आ जाती है समस्या कि क्या समस्या? वो भागने के बगैर उसको कोई रास्ता ही नहीं रहता जान है। बचाने जब वारंट निकलता है। बहुत सही बात बोल दिया बाबा। वही शब्द आने का था मुझे। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, रास्ता नहीं। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। ज्यादा हंसो मत। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये है महाभारी महाभारत गृह। तुम ज्ञान के एटम बम फोड़ेंगे, परमात्मा बम फोड़ेंगे, उनको जाना ही पड़ेगा। और वो ग्लानी के बम फोड़ेंगे। क्या? ग्लानी के बाद ग्लानी के बम फोड़ेंगे। जो ग्लानी के बम फोड़ेंगे, उन ग्लानी के बम्बों का मूल क्या होगा? आखिर कुछ होता ही नहीं तो ग्लानी कहाँ से होगी? कुछ न कुछ होगा तो ग्लानी भी होगी। कोई तरह की किसी में कहीं कोई कमजोरी न हो तो ग्लानी कहाँ से आ जाएगी? कमजोरी नहीं है, उसमें कुछ है, वो राज किसी को मालूम नहीं, जानते नहीं, इसलिए वो ग्लानि होती है। तो राज जानने के लिए तो रामकृष्ण को नगर देवला से बुलाया गया है। जानो और दूसरों को जनवाओ, हैं? जगाओ, लेकिन जगाएं कहाँ से? मुरली में तो बोल दिया है। दिखाते हैं शंकर जी का गला काला हो गया विष पीते पीते। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जा रहा है। अब जो बात समझाने की है ही नहीं, वो बात समझाएं कैसे? कन्या की शादी होती है, कन्या शादी होती है। पति के घर में समर्पण की जाती है, तो क्या उसको माँ बाप सिखाते हैं ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे नहीं करना? नहीं बाबा, नहीं सिखाते ना। गाय का बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो दूध पकड़ लेता है, चूसने लगता है, उसको कोई सिखाता है? नहीं। भैंस का बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे पानी में छोड़ दो, तैरने लगता है, कोई उसको सिखाता है? नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। जिसके जहाँ जिस प्रीति के संस्कार हैं, वो प्रीति स्वतः ही उसको पकड़ लेती है संस्कारों के आधार पर। ये कोई सिखाने की बातें नहीं होती हैं।
बहुत से ऐसे समझते हैं कि इन बातों का लेन देन करना यही ज्ञान है, लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है? कचरा दबाया जाता है या कचरा मुख से उछाला जाता है? दबाया जाता है। दबाना चाहिए, कचरा जलाया जाता है। ये तो जलाना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। दबाया कोई इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं पतित हैं, जितने भी पुरुष हैं सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला हुआ है। सबको बोला है या किसी को छोड़ दिया? सब पुरुष दुर्योधन। रामकृष्ण की आत्माएं उनको भी नहीं छोड़ा। उनको भी नहीं छोड़ा। कन्या माताओं के लिए बोला है, सब कन्याएं माताएं। सूपनखा पूतना नहीं है, बाकी छोड़ कोई कोई है। है। सूपनखा पूतना भी होती है। कोई सूपनखा माने विषय विकार नहीं मिलते हैं तो लड़ाई कराई देती। पूतना माने विष ही मांगती रहती, लेकिन सब नहीं है, कोई कोई है। जो है सीताएं, द्रौपदियां, पार्वतियां, सूपनखा पूतना नहीं है, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते। पुरुषों के द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवाते। क्यों नहीं खुलवाते? प्योरिटी की धारणा प्योरिटी की धारणा क्योंकि जो प्योरिटी की धारणा है माताओं की ज्यादा वो है। पुरुष वर्ग ज्यादा कम का सवाल नहीं, पुरुष वर्ग कर ही नहीं सकता। लेकिन बाबा आत्मा तो एक बार श्री चोला धारण करती है, एक बार पुरुष चोला धारण करती है। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा पुरुष चोले की ये खासियत है। आत्मा में पुरुष के संस्कार ज्यादा होते हैं। हैं? आत्मा में पुरुष के संस्कार ज्यादा होते हैं। हाँ, पुरुष के संस्कार ज्यादा होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुष थे। उनके अंदर सुप्रीम सोल था, कार्ड बजाने वाला। हाँ, उनके अंदर तो कार्य करने वाली, कराने वाली सुप्रीम सोल थी। अगर ब्रह्मा बाबा में ही इतनी सहन शक्ति होती, इतने बच्चों को माँ के रूप में संभालने की, तो 63 जन्म में भी कुछ करके दिखाया होता। 63 जन्म तो वो कार्य नहीं हो सका ना। नहीं हो तो ये वो बात अलग है, वो मिसाल नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया सकता। ओम शांति। एडवांस वाले